मुख्य देवता होते हैं वो होते ब्रह्मदेव, और इसको हम सृष्टि चक्र का निर्माता कहते हैं। अर्थात ब्रह्मदेव इस सृष्टि चक्र वाले सत्यजोता मुख से उत्पन्न होते हैं। दूसरा होता है वामदेव, ये होता है स्थिति चक्र। यहाँ पर जो मुख्य देवता होते हैं वो होते हैं भगवान विष्णु, अर्थात स्थिति चक्र के नायक कहे जा सकते हैं भगवान विष्णु को। तृतीय मुख अघोरा जो संहार चक्र को दर्शाता है, और इससे उत्पन्न होते हैं भगवान रुद्र। चौथा मुख होता है तत्पुरुष, इसको हम तिरोभाव चक्र भी कह सकते हैं, और जो इसके मुख्य भगवान होते हैं वो महेश्वर होते हैं। पंचमुख जो कि मध्य का मुख होता है उसको हम कहते हैं ईशान, और इसके मुख्य देवता कोई और नहीं सदाशिव खुद होते हैं। आइए एक एक करके इन चारों का कृत्य जानते हैं। जो प्रथम मुख सत्यजोता जिसके मुख्य देवता ब्रह्मदेव और जो सृष्टि चक्र को दर्शाता है, उस चक्र में भगवान ब्रह्मा सृष्टि करने के लिए 4 रूपों में अवतरित होते हैं। उनके 4 रूपों का नाम है हिरण्यगर्भ, विराट, पुरुष और काल। ये चारों रूप भगवान ब्रह्मा के सृष्टि चक्र में कृत्य करते हैं। आइए बढ़ते हैं दूसरे मुख की ओर, जो होता है कि वामदेव, जहां पर भगवान विष्णु एक मुख्य देवता है। यहाँ पर भगवान विष्णु के 4 अवतार वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध होते हैं, जो अलग अलग कृत्य करते हैं। तीसरा मुख होता है अघोर जो कि संहार चक्र होता है, और यहाँ पर भगवान रुद्र के ही 4 अवतार कृत्य करते हैं, जिनमें शिवा, भवा, मृद और हरा ये 4 होते हैं। चौथा मुख जो तिरोभाव दर्शाता है, और ये होता है महेश्वर। यहाँ पर भगवान महेश्वर के 4 रूप होते हैं, ईश, विशेश्वर, परमेश, सर्वे। ये 4 रूप भगवान महेश्वर के तिरोभाव का कार्य करते हैं। उनका पंचमुख जो कि मध्य का मुख वो होता है ईशान। उसके जो मुख्य देवता या कह सकते हैं वो होते हैं भगवान सदाशिव, और ये होता है अनुग्रह चक्र यानी कि मुक्ति प्रदाता चक्र। और यहाँ पर जो मुख्य इनके 4 अवतार होते हैं वो होते हैं महेश्वर, रुद्र, विष्णु और ब्रह्मा। आइए अब जानते हैं थोड़ा इनके बारे में। और सृष्टि चक्र यानी कि सत्यजोता भगवान ब्रह्मा सृष्टि करते हैं। वामदेव स्थिति चक्र में भगवान विष्णु उसका पालन करते हैं। अघोर यानी कि जो तृतीय मुख होता है रुद्र, संहार चक्र में भगवान रुद्रदेव उनकी सृष्टि का संहार कर देते हैं। और चौथा मुख आता है तत्पुरुष जिसको हम तिरोभाव कहते हैं। तो इस चक्र में भगवान महेश्वर इन तीनों को अपने अंदर समाहित कर लेते हैं। पंचमुख ईशान, तो यहाँ पर क्या होता है अनुग्रह, यहाँ पर संपूर्ण ये चारों कृत्य समाप्त होकर भगवान सदाशिव में पुनः मिल जाते हैं, और यहाँ पर अनुग्रह अर्थात मुक्ति प्राप्त होती है। तो आपने देखा कि संकर्षण, वासुदेवा, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध ये चारों के चारों ही स्थिति चक्र के अंतर आते। तो दोस्तों इससे हमको पता चलता है कि भागवतम पुराण, विष्णु पुराण इत्यादि जो भी वैष्णव पुराण है वो सब के सब स्थिति चक्र के अंदर आते हैं। अर्थात जो भी ये वैष्णवों की एक तो कल्पों की पुराण होती है वो इसी चक्र के अंदर आती है। इसी कल्प भेद का भी हमको शिव महापुराण में वर्णन मिलता है। वाय संहिता के अध्याय 13 पूरा कल्प भेद पर ही डिपेंड है। वहां पर अच्छे से बताया गया है कि प्रत्येक कल्प में ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र, ना कि ईशान या महेश्वर या सदाशिव की हम बात कर रहे हैं। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र यह तीनों एक दूसरे से प्रकट होते रहते हैं। ये भी भगवान सदाशिव के वरदान के कारण ही ऐसा हुआ है। वहां पर घटना मिलती है, वहां पर भगवान शिव ब्रह्मा और विष्णु को वरदान देते हैं कि वह तीनों हर हर कल्प में एक दूसरे से प्रकट होते रहते हैं। और जो भगवान महेश्वर या सदाशिव है वो स्थित है, वो कल्प पर डिपेंड नहीं करते। आइए दोस्तों बढ़ते हैं थोड़ा आगे की ओर। उसी अध्याय में जहां पर लिखा है जो कैलाश संहिता का अध्याय 15 है, उसी में वर्णन मिलता है कि जो ब्रह्मदेव है वो भगवान विष्णु के 1000वें अंश से प्रकट होते हैं। वैसे ही भगवान विष्णु भी भगवान रुद्र के 1000वें अंश से प्रकट होते हैं। वैसे ही रुद्रदेव भी महेश्वर के 1000वें अंश से प्रकट होते हैं। और जो महेश्वर खुद है वो भी भगवान सदाशिव के 1000वें अंश से प्रकट होते हैं। तो दोस्तों आपको ये चीज अच्छे समझ में आ गई होगी। भगवान विष्णु की जो भी पुराण है वो सब के सब स्थिति चक्र के अंदर आती है। और कल्प भेद के कारण आपको पता भी चल चुका होगा कि स्थिति चक्र वाले कल्प में ही भगवान विष्णु ब्रह्मा और रुद्र से सुप्रीम होते हैं, परंतु वो कभी भी महेश्वर या सदाशिव से सुप्रीम नहीं हो सकते। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र इनकी पोजीशन एक दूसरे के हिसाब से बदलती रहती है। ये हर कल्प में एक दूसरे से उत्पन्न होते रहते हैं, परंतु महेश्वर और सदाशिव नित्य है। और ये तीनों भी हमेशा भगवान सदाशिव से ही प्रकट होते हैं, बस कल्प में अलग अलग कृत्य करने के लिए एक दूसरे से प्रकट होते रहते हैं।
तो दोस्तों अब बस यही कहना चाहता हूँ, अगर कोई भी आज के बाद आपको बकरा मुंडी ये बोले कि वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध ये भगवान सदाशिव से बड़े हैं, तो उनको आप बताइएगा कि ये तो मात्र स्त्री चक्र में जो भगवान सदाशिव का एक मुख है उनके 4 अवतार मात्र है। तो देख सकते हो दोस्तों कि ये जो भगवान विष्णु या उनके जो भी पुराने हैं वो केवल किसी एक कल्प की होती है, लेकिन शिव महापुराण प्रत्येक कल्प की है। और ऐसा हम नहीं, ऐसे शास्त्र कहते हैं। आदि शंकराचार्य जी ने भी स्वयं कहा कि भगवान शिव वेदों के सार है, पुराण पुरुष है, यानी कि हर प्रकार की जो ग्रंथ होते हैं उनमें आपको भगवान शिव की ही सुप्रीमेसी मिलती है। भगवान सदाशिव सबसे परे है। भगवान सदाशिव का वर्णन आपको वेदों, पुराणों, इतिहासों व आगम इत्यादि में भी मिल जाता है। वैसे भी भगवान सदाशिव परमेश्वर है, इसमें हमको बताने जैसी कोई बात ही नहीं दोस्तों।